Welcome in the fourth lecture for Open Channel Flow. आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम स्टार्ट करेंगे आज हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एनर्जी। ये जो कंसेप्ट था स्पेसिफिक एनर्जी का, इट वाज गिवन बाय बैग। क्या है स्पेसिफिक एनर्जी, ये हमें समझना है। उससे पहले आप समझिए कि आपकी टोटल एनर्जी क्या होती है। तो लेट मी राइट हियर, टोटल एनर्जी बेसिकली क्या होती है। टोटल एनर्जी आपकी तीन चीजों से बनी होती है एक चैनल में। पहला क्या आपका डेटम एनर्जी, ठीक है, जो फिर क्या होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको आप जो एनर्जी इक्वेशन है उसमें आप इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो आप असल में आप टोटल एनर्जी का इक्वेशन नहीं लिखते हैं, आप लिखते हैं टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट, ठीक है। पर यूनिट वेट के फॉर्म में जब आप इसको लिखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आप लिखते हैं जेड प्लस वाई प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ये सारी एनर्जीज को असल में आप क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं किससे, यूनिट वेट से। कहने का मतलब है रो जी से आप डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से आप टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट निकालते हैं। हमारा टारगेट क्या है, स्पेसिफिक एनर्जी। तो स्पेसिफिक एनर्जी को भी क्या होता है, जो आपका स्पेसिफिक एनर्जी होता है ये असल में होता है टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट, ठीक है, पर यूनिट वेट। बस एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, वो है अबव डेटम। डेटम लाइन के ऊपर की एनर्जी जितनी भी है वो आपकी क्या कहलाती है, स्पेसिफिक एनर्जी। इसमें से आपको सिर्फ डेटम हटा देना है तो आप उसको क्या कहने लगेंगे, स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है। तो अगर आप स्पेसिफिक एनर्जी को अगर आप ई से रिप्रेजेंट करें, लेट मी राइट हियर ई, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू वाई प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। v क्या है आपका, मीन वेलोसिटी है, ठीक है। इस तरीके से ये स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। ना इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये स्पेसिफिक एनर्जी का इंपॉर्टेंस क्या है ओपन चैनल फ्लो में। तो उसके लिए आप छोटी सी चीज समझें। तो कुछ पॉइंट आप समझ लें। पहला क्या है कि जो टोटल एनर्जी है डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस अलोंग डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। कनाल में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होते जाएगी। क्यों डिक्रीज होते जाएगी, कुछ फ्रिक्शन की वजह से लॉस होता जाएगा एनर्जी में, और अलोंग द लाइन टोटल एनर्जी जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है।
लेकिन अगर आप स्पेसिफिक एनर्जी की बात करें तो स्पेसिफिक एनर्जी remains constant along the direction of flow। ठीक है, सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से ये आपका स्पेसिफिक एनर्जी का कंसेप्ट आ गया है कि ये स्पेसिफिक एनर्जी जो है ये डिक्रीज नहीं होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है। ये वैलिड है यूनिफॉर्म फ्लो के लिए, साथ में नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए। दोनों ही केस में आपकी जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट रहती है। कहने का मतलब है अगर किसी आप इस तरीके से यूनिफॉर्म सेक्शन के लिए आप समझिए कि अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है और डिस्चार्ज कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। y की बात करें, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया चैनल का कांस्टेंट है, विड्थ उसकी कांस्टेंट है, तो हाइट भी हमेशा क्या रहेगी, सेम ही वैल्यू रहेगी। तो आप देखेंगे कि स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो चेंज नहीं कर रही है। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर आप इस स्पेसिफिक एनर्जी से आप कर्व ड्रॉ करना चाहें तो आप इसको ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। सो E इज इक्वल टू वाई प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। ठीक है, चूंकि एक चैनल में डिस्चार्ज की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है तो हम इस वेलोसिटी को डिस्चार्ज के टर्म में लिख लें, ताकि क्या हो, हमारा जो भी E है एक ही वेरिएबल के टर्म्स में आए। ठीक है, तो इसको डिस्चार्ज के टर्म में लिख लेते हैं, y प्लस वेलोसिटी क्या होगा, डिस्चार्ज डिवाइड बाय एरिया, स्क्वायर है स्क्वायर 2g। ठीक है, लेटर से कि हम जो इक्वेशन लिख रहे हैं किसके लिए लिख रहे हैं, फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए लिख रहे हैं। अगर हम रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए लिख रहे हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, बेस इनटू वाई। अगर आप रेक्टेंगुलर चैनल लेंगे तो ये क्या आपका बी है और हाइट ऑफ वाटर क्या है, वाई है। तो आप इस इक्वेशन को फर्दर डिकम्पोज कर सकते हैं। So it will be E y plus q square 2g। एरिया को आप ब्रेक कर देंगे तो ये ये स्क्वायर है, सो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर डॉट y स्क्वायर। अगर अब आप इस इक्वेशन को देखें तो इसमें क्या है, इस साइड में एक ही वेरिएबल है, वो क्या है, y है। ठीक है, b कांस्टेंट है, आपका डिस्चार्ज कांस्टेंट है। तो चूंकि अब एक वेरिएबल है तो आप आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ। दो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एनर्जी क्या है, पहले हाफ का एनर्जी क्या है, y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो पीछे का हाफ है
उस पे एनर्जी क्या है, वाई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक। सो हाँ, एक चीज और, हालांकि ये इक्वेशन हमने लिख लिया है, कई बार इस इक्वेशन को वो फर्दर डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। वो एक नया टर्म फॉर्म करते हैं, स्मॉल क्यू। इसका मतलब होता है बड़ा डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय विड्थ। एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए पर यूनिट विड्थ जो डिस्चार्ज है उसकी वैल्यू के टर्म्स में वो इक्वेशन लिखते हैं, ठीक। तो यहां से आप देखेंगे Q क्या हो जाता है, स्मॉल q डॉट P। तो अगर आप इस इक्वेशन को में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो E फर्दर ब्रेक हो जाता है y प्लस, सो दिस विल बी स्मॉल q स्क्वायर, b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2g डॉट y स्क्वायर। अब रिमेंबर कि ये सारा जो भी आपने लिखा है ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, दूसरी क्रॉस सेक्शन के लिए ये वैलिड नहीं है, ठीक है। सो वापस आते हैं। सो हमारी स्पेसिफिक एनर्जी का फर्स्ट पार्ट क्या है, y के प्रोपोर्शनल है। लेट मी शो यू। एनर्जी का फर्स्ट पार्ट क्या है, y के प्रोपोर्शनल है। सेकेंड वाला जो पार्ट है y 1/y स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप इन दोनों कंडीशन का यूज करें, लेटर से इसको 1 बोले, इसको 2 बोले, और ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें, सो लेट मी सी, ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है। y एक्सिस पे लेटर से आप y रखते हैं और x एक्सिस पे लेटर से आप E रखते हैं, एनर्जी रखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए अगर आप फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए अगर आप प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे तो कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ होगी, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरे वाले कर्व के लिए अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा, कुछ इस तरीके से। ये क्या है, इक्वेशन 1 के लिए है, ये इक्वेशन 2 के लिए, ठीक है। नाउ अगर एक्चुअल में ना तो ग्राफ 1 है ना तो ग्राफ 2 है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का सुपर इम्पोजिशन है, तो अगर आप इन दोनों को सुपर इम्पोज करोगे तो जो फाइनल ग्राफ बनेगा, जो पूरा ग्राफ बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये आपका क्या है, फाइनल ग्राफ है। इस ग्राफ का इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू वाई प्लस स्मॉल क्यू स्क्वायर 2g डॉट वाई स्क्वायर। ये फाइनल आपका स्पेसिफिक एनर्जी का कर्व है, ओके। अगर आप इस कर्व में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेट अस से कि अगर आप कोई एक एनर्जी ले लें E और इस एनर्जी पे देखें कि Y की वैल्यू क्या है, तो आप देखेंगे इस एक वैल्यू ऑफ E के लिए एक Y ये है, एक Y ये है, ठीक है। इसको प्रोजेक्ट करें यहाँ पे, तो एक वैल्यू क्या है, ये Y1 है, एक वैल्यू क्या है, Y2। कहने का मतलब क्या है कि हर एक स्पेसिफिक एनर्जी के लिए 2 वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर है। कहने का इसका दूसरा मतलब ये क्या है, जब भी डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है किसी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में और उसकी स्पेसिफिक एनर्जी क्या है, लेट अस से E है, तो कनाल में पानी क्या हो सकता है सिर्फ एक इस वैल्यू से वाटर का हाइट ये वैल्यू हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इस वाटर का वैल्यू क्या हो, ये दूसरा वाला वैल्यू हो। 2 डेप्थ ही पॉसिबल है, ठीक है, सिर्फ 2 डेप्थ पॉसिबल है, ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी के। तो इसको हम नोट में लिख लेते हैं। सो लेट मी राइट हियर। नोट क्या है, पहला नोट है एट
at any value of specific energy to depth. Okay, so to depth of flow are possible. ठीक है, दो डेप्थ पॉसिबल है, इन्हीं दो डेप्थ को आप बोलते हैं अल्टरनेट डेप्थ। अल्टरनेट एक एनर्जी पे या तो ये होगा, अगर ये नहीं है तो इसका अल्टरनेट क्या होगा, दूसरा होगा, y1 होगा, या अल्टरनेट उसका y2 होगा। ठीक है, सो दीज टू डेप्थ ऑफ फ्लो आर कॉल्ड alternate डेप्थ। ठीक है, जो दो एक एनर्जी पे दो वैल्यू है, उन दो वैल्यू को आप क्या बोलते हैं, अल्टरनेट डेप्थ बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, y1 एंड y2 जो वैल्यू है ये क्या है, अल्टरनेट डेप्थ। ठीक है, और क्या आप एनर्जी डायग्राम पे देख सकते हैं, आप देखेंगे कि स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, सबसे कम है। ठीक है, सो यहां पे एनर्जी क्या है, मिनिमम है। एक पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या है, एनर्जी की वैल्यू मिनिमम है, और उस मिनिमम के करस्पॉन्डिंग भी एक वैल्यू ऑफ y। तो लेट अस फोकस ऑन दिस मिनिमम एनर्जी, कि ये एनर्जी मिनिमम कब होती है। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू ठीक है, सो लेट्स राइट, कि इसको आप एक नया नोट की तरह लिख सकते हैं, या नया टॉपिक्स ही समझ लीजिए। क्राइटेरिया फॉर मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम कब होगी? सो स्पेसिफिक एनर्जी आपका क्या होता है, y v स्क्वायर बाय 2g। इसको आप डिस्चार्ज के टर्म में अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस क्यू स्क्वायर 2g डॉट ए। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू y, उसको जीरो से इक्वेट करें, बेसिकली मैक्सिमा मिनिमा आप निकाल रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ इतने पार्ट को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो 1 प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2g, ठीक है, डॉट ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, -1 डॉट डी ए बाय डी, ठीक है, इज इक्वल टू सी। ठीक है, आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो आप याद रखेंगे कि ये जो वैल्यू आ रही है डी ए बाई डी वाई, इट इज नथिंग बट टॉप विड्थ। ओके, सो यू कैन प्रोसीड नाउ। सो 1 इज इक्वल टू, इक्वेशन के आप दूसरे तरफ ले आए, क्यू स्क्वायर, इसको टॉप विड्थ टी 2g डॉट ए स्क्वायर, आपका कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक, आप इसको फर्दर ब्रेक करने की कोशिश करें। सो ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज को आप फर्दर ब्रेक कर दें। सो वी स्क्वायर डॉट, ये हमसे कुछ गलती हो गई, ये स्क्वायर होगा,
this is -2, this should be q. so -2 आएगा तो ये 2 जो है गायब हो जाएगा, q. फर्दर ब्रेक करते, v स्क्वायर इंटू a स्क्वायर डॉट t g डॉट a क्यू, ठीक है. सो दिस विल बी 1 v स्क्वायर g डॉट a डिवाइडेड बाय t. अगर आप ध्यान से देखें तो ये असल में क्या है, इसको और आप ब्रेक कर दीजिए, v डिवाइडेड बाय g a बाय t. तो ये असल में आप देखेंगे ये नथिंग बट क्या है आपका फ्राउड नंबर है, ठीक है. कहने का मतलब है दिस इज नथिंग बट फ्राउड नंबर इज इक्वल टू 1. फ्राउड नंबर की वैल्यू जब 1 होगी तब स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, ठीक है. जब फ्राउड नंबर की वैल्यू 1 होगी स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम फ्लो होगी. और जब फ्राउड नंबर की वैल्यू 1 होती है इसका मतलब क्या है, फ्लो क्या होता है आपका, क्रिटिकल फ्लो होता है. क्रिटिकल फ्लो का मतलब क्या है, फ्राउड नंबर 1. तो अगर आप ये चीज का यूज आप अपने कर्व में देखना चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं वहां पे. सो लेट्स गो बैक टू आवर बेसिक डायग्राम. और हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम है ये कहाँ पे मिनिमम है, क्रिटिकल फ्लो पे. तो जो y की जो डेप्थ आ रही है इसको हम y ना बोल के हम क्या बोलते हैं, yc बोलते हैं, ठीक है. yc का मतलब क्या है, वो डेप्थ जो क्रिटिकल एनर्जी पे फ्लो हो रही है, ठीक है. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट में लिख देते हैं इसको. सो सेकंड नोट क्या है, स्पेसिफिक एनर्जी is minimum, okay, minimum when flow is critical. flow is critical का मतलब क्या है, फ्राउड नंबर क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है. एंड critical flow depth of flow is called critical depth of flow. इसको आप इंडिकेट किससे कर रहे हैं, y से, ठीक है. कहने का मतलब है एनर्जी क्या है, जहां पे मिनिमम है वहां पे क्रिटिकल फ्लो है और क्रिटिकल फ्लो पे जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो क्या है, yc है, ठीक है. सो और क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, आप एक चीज जानते हैं कि जब आपका फ्राउड नंबर क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो तो आपका फ्लो कैसा होता है, सब क्रिटिकल होता है. फ्राउड नंबर 1 हो तो ये क्या होता है, क्रिटिकल होता है. फ्राउड नंबर लेस देन दिस इज लेस देन 1, दिस वन इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या होता है आपका सुपर क्रिटिकल होता है. इसका मतलब ये भी है कि आप फ्राउड नंबर को अगर आप y के टर्म्स में लिखना चाहें, y के टर्म्स में अगर आप लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, जब
फ्लो आपका YC से ज्यादा ऊपर बह रहा हो तब फ्लो क्या कहलाएगा, आपका सब क्रिटिकल कहलाएगा। अगर आपका Y जो है बिल्कुल YC के बराबर फ्लो हो रहा होगा तब क्या कहलाएगा, वो क्रिटिकल फ्लो कहलाएगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, फ्राउड नंबर को डिकम्पोज करके Y के टर्म्स में देख रहे हैं। सिमिलरली अगर आपका फ्लो इस तरीके से हो रहा है कि वो YC से नीचे है, ठीक है, तो फ्लो क्या कहलाएगा, आपका सुपर क्रिटिकल फ्लो कहलाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है YC की लाइन है ना, YC की जो लाइन है इसके ऊपर जो भी फ्लो होता है वो कैसा फ्लो है, सब क्रिटिकल फ्लो है। इस लाइन के नीचे जो फ्लो है वो क्या है, आपका सुपर क्रिटिकल फ्लो है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि अगर Y की वैल्यू YC से क्या है, ज्यादा है तो फ्लो आपका सब क्रिटिकल है, उससे कम है तो सुपर क्रिटिकल, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर फ्लो आपका क्या है, सब क्रिटिकल है, अगर उसमें Y की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो उसमें वेलोसिटी की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो कर जाएगी, कम आएगी। अगर आप सुपर क्रिटिकल फ्लो में देखेंगे उसकी डेप्थ ऑफ फ्लो क्या है, कम है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, काफी ज्यादा होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी तो क्या है, कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और क्या हम देख सकते हैं कि भैया अगर किसी भी स्पेसिफिक एनर्जी अगर दी हुई है तो आपका जो डिस्चार्ज है ये कब मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो लेट्स चेक फॉर डिस्चार्ज ऑल्सो। सो डिस्चार्ज की वैल्यू आपको क्या चेक करनी है, क्योंकि आप एक कनाल के बारे में स्टडी कर रहे हैं और जो भी आप कनाल बनाते हैं आप यही चाहते हैं कि उसमें डिस्चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसलिए डिस्चार्ज को मैक्सिमम कहाँ किस वाई पे होगा या किस एनर्जी पे होगा, ये भी हमारे लिए चेक करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेम प्रोसीजर। करना कुछ नहीं है, आपको एनर्जी का इक्वेशन लिखना है। एनर्जी का इक्वेशन क्या है, y प्लस डिस्चार्ज के टर्म में लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि हम डिस्चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम में देख रहे हैं तो इसको डिस्चार्ज के टर्म्स में इक्वेशन लिख देंगे। सो इट विल बी q स्क्वायर इज इक्वल टू e माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर डॉट 2g। फिर आप क्या करेंगे, डी क्यू बाय डी वाई निकालेंगे, उसकी वैल्यू 0 रखेंगे, अज्यूमिंग दैट कि e क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए आप बिल्कुल जैसा हमने पीछे डेरिवेशन किया था आपको सेम डेरिवेशन करना है और फिर y की वैल्यू निकालना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो डिस्चार्ज की वैल्यू जो मैक्सिमम आ रही है वो कब आ रही है, जब फ्राउड नंबर 1 हो। फ्राउड नंबर क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू क्या होगी, yc होगी, ठीक है, और डिस्चार्ज की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। इसका ये भी मतलब है फ्राउड नंबर जब 1 होता था तो एनर्जी क्या होता था, आपका मिनिमम। हम यहाँ पे इसमें सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रोसीजर बिल्कुल सेम है और आपके लिए रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द प्रोसीजर, ठीक है।
तो अगर आप ये बात समझ गए कि किस तरीके से निकाला जाता है, बेसिकली आप मैक्सिमा मिनिमा ही निकालना है, तो आप इस चीज को दोबारा से अपने नोट्स में डाल सकते हैं कि स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम व्हेन फ्लो इज क्रिटिकल। सो फोर्थ पॉइंट क्या है? डिस्चार्ज is maximum when specific energy is minimum। ठीक है, इसका मतलब क्या है? स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम कब होती है? जब फ्राउड नंबर क्या होता है? 1 होता है। इसका क्या मतलब है? एट क्रिटिकल फ्लो। ये तो अच्छी बात है कि सब कुछ मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी पे हो रहा है, आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। एनर्जी जब मिनिमम होगी, डिस्चार्ज आपका क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, सो ये इतनी बात अगर आप समझ गए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नाउ अब आप ये बात तो समझ गए, क्रिटिकल फ्लो है जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फ्राउड नंबर का हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है, तो हम जो फ्राउड नंबर के लिए जो है YC जो है, इसके लिए हम कुछ इक्वेशंस याद रख लें ताकि एग्जाम में आपको थोड़ी सहूलियत हो। सो कुछ आप इक्वेशन हमेशा याद रखें या कुछ रिलेशन हमेशा याद रखें। ठीक है, पहला रिलेशन जो है आपको जो याद रखना चाहिए वो YC की वैल्यू के लिए है। ये होता है स्मॉल q स्क्वायर डिवाइडेड बाय g होल टू द पावर 1/3। ठीक है, YC क्या है आपका? क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो है, और Q क्या है? बेसिकली आपका कैपिटल Q डिवाइडेड बाय B है। इसका मतलब क्या है? फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन ओनली। ठीक, ये आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर आप फ्राउड नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके साथ इश्यू क्या है? फ्राउड नंबर क्या होता है आपका? V डिवाइडेड बाय अंडर रूट L डॉट G। तो यहाँ पे क्या है, आपके साथ सामने अंडर रूट आ जाता है और सॉल्व करने में थोड़ा इश्यू आने लगता है। ठीक है, तो इसका बेटर फॉर्म क्या है? आप फ्राउड नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करिए। फ्राउड नंबर का जो स्क्वायर होता है ये कुछ नहीं होता है, ये होता है Q स्क्वायर बाई G डॉट T डिवाइडेड बाय AQ। ये आप याद रख सकते हैं। तीसरा रिलेशन अगर आपको याद रखना हो, ठीक है, तो अगर जब फ्लो क्रिटिकल होगा तो फ्राउड नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फ्राउड नंबर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां से जो आसान तरीका है क्या है? Q स्क्वायर बाय G मस्ट बी इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय T। ठीक है, ये रिलेशन चेक करना काफी आसान है एज कंपेयर टू दिस वन। अगर आप देखेंगे कि Q स्क्वायर बाय G AQ बाय T के बराबर है, इसका सीधा मतलब क्या है? फ्राउड नंबर क्या है? 1 है। तो जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि ये तरीका काफी जल्दी कैलकुलेट कर देता है एज कंपेयर टू दिस वन। सो ये 3 फॉर्मूला है
इसके साथ अगर आप कुछ और इम्पोर्टेंट नोट देखना चाहें कि जब भी फ्लो क्रिटिकल होता है तो और क्या सिचुएशंस होती है, सो यहाँ पे आप देखेंगे क्रिटिकल फ्लो कंडीशंस। ठीक है, क्रिटिकल फ्लो में क्या कंडीशन होती है? सबसे पहला कंडीशन क्या होता है कि E is minimum। सेकंड कंडीशन क्या होता है? Q is maximum। तीसरा क्या होता है? Y असल में क्या होता है? YC होता है। ये क्या होता है? क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। ठीक है, चौथा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो ये भी है कि स्पेसिफिक फोर्स इज मिनिमम। स्पेसिफिक फोर्स भी क्या होता है? मिनिमम होता है। नाउ एक और हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको भी देखते हैं। सो स्पेसिफिक, लेट मी राइट, मिनिमम स्पेसिफिक energy and critical depth relation। सो अगर आप इनके बीच में कुछ रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो लेट अस ट्राई। सबसे पहले हमारे रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करते हैं। रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करते हैं तो एनर्जी क्या होता है आपका? y प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। चूंकि हम मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो कब पॉसिबल है आपके? जब फ्राउड नंबर क्या हो? आपका 1 हो। सो लेट अस से कि आपका फ्राउड नंबर क्या है? 1 है। फ्राउड नंबर क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय L डॉट G इज इक्वल टू 1। L क्या होता है आपका? एरिया डिवाइडेड बाय टॉप विड्थ। एरिया क्या है आपका? B इंटू वाई। ठीक है, रेक्टेंगुलर चैनल की बात कर रहे हैं, ये आपका क्या है? B है। ये उसमें जो वाटर है इसकी हाइट क्या है? Y है। तो एरिया B इंटू वाई, टॉप विड्थ क्या होगा? सेम एज B। तो L क्या हो जाएगा आपका? Y। तो अगर आप यहां पे देखेंगे V अंडर रूट Y डॉट G इज इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ पे स्क्वायरिंग और इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, चूंकि फ्राउड नंबर 1 है तो Y को मैं क्या लिख रहा हूँ? YC लिख रहा हूँ, क्योंकि क्रिटिकल फ्लो पे Y क्या होता है? YC के बराबर होता है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो जो आपका वेलोसिटी की वैल्यू है ये असल में क्या है? रूट YC डॉट G है। B स्क्वायर की वैल्यू क्या है? G डॉट YC। अगर आप इस कंडीशन को उठा के यहां पुट करें, E इज इक्वल टू, चूंकि हम मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं E को मिनिमम लिख रहा हूं। ठीक है, Y मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी पे क्या होगा? YC होगा। सो दिस इज YC प्लस वेलोसिटी की वैल्यू हमने निकाल दी है G डॉट YC, V स्क्वायर की वैल्यू ये क्या है?
2g। ओके, सो आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। g से g कैंसिल हो जाएगा और यहां से अगर आप देखेंगे तो ये निकल के आएगा 3/2 yc। कहने का मतलब है कि अगर आपको पता है कि फ्लो क्रिटिकल है, फ्राउ नंबर 1 है, तो स्पेसिफिक एनर्जी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं सिर्फ yc की वैल्यू से। ठीक है, आपको और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, कोई डिस्चार्ज की जरूरत नहीं है, कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया की जरूरत नहीं है, सिर्फ yc की वैल्यू से ही आप मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी निकाल सकते हैं। लेकिन ये आंसर क्या है, सिर्फ रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए है। अगर आप सेम यही मैथमेटिक्स अप्लाई करके दूसरे क्रॉस सेक्शन के लिए निकालें, लेटर से आप निकालें किसके लिए, ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए निकालें। ठीक है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा और जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ई मिनिमम इज इक्वल टू 5/4 yc। ठीक है, ये दोनों ही रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार वो इसको टच करेंगे। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। बेसिकली रेक्टेंगुलर सेक्शन से ही पूछा जाता है, ट्रायंगुलर सेक्शन से नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी आपको दोनों केसेस के लिए याद होना चाहिए। सो दिस इज द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक एनर्जी। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आगे हम देखेंगे कि स्पेसिफिक एनर्जी को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये हम देखेंगे दूसरे लेक्चर में, अगले लेक्चर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आई होप यू माइट हैव लर्न समथिंग फ्रॉम इट। थैंक यू वेरी मच।